अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बाय आमना। आज हम कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है शिफ्टिंग, स्केलिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑफ अ फंक्शन। इसके अंदर से हमारे पास कुछ एमसीक्यूज आते हैं। ये टॉपिक हम कैलकुलस की बुक थॉमस वेनी के 12th एडिशन में से कर रहे हैं। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हमारे पास शिफ्टिंग है कि हमारा जो ग्राफ है वो शिफ्ट कैसे होता है। तो हमारे पास शिफ्टिंग दो तरह की है, एक वर्टिकल शिफ्टिंग है, एक हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग है। वर्टिकल शिफ्टिंग हमेशा हमारे पास अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। ठीक है, अगर तो हम अपनी फंक्शन की वैल्यू के अंदर कुछ ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई के ऐड कर रहे हैं और वो के कोई पॉजिटिव नंबर है, तो हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा और वो वर्टिकली अपवर्ड करेंगे। अगर के हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है तो हमारा ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड जाएगा और उसे हम वर्टिकली डाउन कहेंगे। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया है जो कि एक पैराबोलिक फंक्शन है, जो कि आपको ब्लू लाइन से जो है वो शो हो रहा है। अगर मैं अपने इस फंक्शन को देखें तो हमें ये दिखाई देगा, फंक्शन को चाहे हम नेगेटिव नंबर दें चाहे हम पॉजिटिव नंबर दें। फॉर एग्जांपल मैं x को 0 पुट करती हूँ, y मेरे पास 0 ही आता है। ठीक है, x को 1 रखेंगे या -1 रखेंगे तब भी मेरे पास जो y है वो मेरे पास 1 ही आएगा। ठीक है, x को हम -2 रखते हैं या 2 रखते हैं तब भी y मेरे पास 4 आता है, पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है, -3 एंड 3 पे हमारे पास y जो है वो 9 आएगा। ओके, इससे हमें क्या चीज पता चल रही है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि x पॉजिटिव नेगेटिव यूज हो रहा है और y जो है वो हमारे पास इस तरह से ये पैराबोलिक पैटर्न हमारा बन रहा है, जो कि ब्लू लाइन से हमें शो किया गया है। अब देखिए, जब मैंने x को 0 पुट किया y मेरे पास 0 आया, लेकिन जब मैंने अपने फंक्शन के अंदर 1 ऐड कर दिया है तो 0 पे अब मुझे आंसर 1 मिलेगा। तो इसका मतलब है मेरा ग्राफ जो है वो 1 यूनिट अप चला गया, ऊपर चला गया। और अगेन अगर मैं इसे 1 की जगह 2 से रिप्लेस करती हूँ, इसमें मैं 2 ऐड करती हूँ और मैं 0 पे चेक करती हूँ, तब मेरे पास 0 नहीं 2 आंसर आएगा। अब मेरा ग्राफ 1 यूनिट मजीद अपवर्ड जो है वो शिफ्ट हो चुका है। इसे हम कह रहे हैं कि ये हमारा ग्राफ जो है इसमें क्या हो रही है, वर्टिकली शिफ्टिंग हो रही है। इसी तरह से अगर मैं अपने ग्राफ के अंदर -2 करती हूँ, अपना जो नंबर है वो नेगेटिव लेती हूँ, देन मेरे पास 0 पे y की वैल्यू -2 आएगी। अब मेरा ग्राफ जो है वो 2 टाइम्स जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अगर हम अपने फंक्शन के अंदर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे उससे क्या चेंज होगा? हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग होगी। कुछ ऐड कर रहे हैं और वो पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड पे जाएगा, नेगेटिव है तो राइट साइड पे जाएगा। हम अपने इसी पैराबोलिक फंक्शन को, जो कि हमने ब्लू लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसी को चेक करते हैं। तो देखिए, अगर मैंने क्या किया है, अपने फंक्शन में फंक्शन की वैल्यू के अंदर कुछ ऐड किया है, तो मेरा जो ग्राफ है वो वर्टिकली हॉरिजेंटली लेफ्ट साइड पे गया है, और कुछ मैंने नेगेटिव किया है तो हॉरिजेंटली राइट साइड पे गया है। ठीक है, इसे हम कहते हैं शिफ्टिंग। स्केलिंग का मतलब क्या है कि हमने क्या करना है, एक कोई भी कांस्टेंट सी ले लेना है जो कि हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगा। हाँ, उससे हमारे पास क्या होगी, स्केलिंग होगी हमारे फंक्शन की। ठीक है, और रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग, ये बिल्कुल हमारे पास जो है रिफ्लेक्शन एक ऑड फंक्शन की तरह यहाँ पे जो है वो बिहेव कर रहा है। ऑड फंक्शन क्या होता है हमारे पास, कि हम अपने फंक्शन की वैल्यू को नेगेटिव एक्स से रिप्लेस कर देते हैं और वो हमारे पास -f आता है। तो अगर आप लोग देखें, आपके पास ये जो ऑड फंक्शन है इसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और हमें पता है कि हमारे पास ये हमारे पास जो है वो y होता है, ये हमारे पास f(x) होता है। ठीक है, इस तरह से हम गेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास -f(x) है, इसका मतलब है रिफ्लेक्शन है हमारे ग्राफ की अलोंग x एक्सिस, और f(-x) है तो रिफ्लेक्शन है अलोंग y एक्सिस। ठीक है, मेन काम क्या है, स्केलिंग का काम। ठीक है, स्केलिंग का मतलब है कि हमारा ग्राफ जो है वो एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, अगर मेरे पास ये मेरा ग्राफ था तो वो मेरे पास एक्सपेंड हो रहा है या फिर वो मेरे पास कंप्रेस्ड हो रहा है। ठीक है, ये दो वेज है हमारे पास।
तो ये आपने याद रखना कि ये हमारे पास वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली के अंदर जो है डिफरेंट है, केसेस इनके जो है वो चेंज है। देखिए, अगर हम अपने फंक्शन की वैल्यू के अंदर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है, हमने क्या किया, अपने फंक्शन की वैल्यू के अंदर जब हमने के ऐड किया, के को पॉजिटिव नेगेटिव रखा, वर्टिकली काम हुआ। फंक्शन की वैल्यू के साथ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, वर्टिकली काम होगा। फंक्शन की वैल्यू के साथ कुछ डिवाइड करेंगे, वर्टिकली काम होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जो हैं हमारे पास वर्टिकली। फंक्शन के अंदर कुछ ऐड कर रहे थे, हॉरिजॉन्टली था। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम अपने फंक्शन की वैल्यू के साथ कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया, तो हमारे पास एक्सपेंशन होगी वर्टिकली, डिवाइड करेंगे कंप्रेशन होगी वर्टिकली, लेकिन हॉरिजॉन्टली के अंदर ये काम हमारा चेंज है, मल्टीप्लिकेशन से कंप्रेशन होगी, डिवीजन से एक्सपेंशन होगी। ठीक है, अब इसी को ग्राफ के थ्रू चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने एक ग्राफ जो है वो लिया y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x का। अगर मैं इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपको नजर आएगा कि जो मेरा ग्राफ है वो x एक्सिस से दूर क्या है, ये आपके पास पीछे गया, इसे हम क्या कहेंगे, एक्सपेंशन। ये हमारे पास करीब आया है, इसे क्या कहेंगे, कंप्रेशन। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह से हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टली का ग्राफ है। नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे मैंने जो है ग्राफ ले लिया है y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x का। क्या कहा था हमने कि अगर हमारे पास f ऑफ माइनस एक्स होगा, इसका मतलब है कि ये हमारे पास रिफ्लेक्शन होगी अलोंग y एक्सिस, x एक्सिस। और अगर मेरे पास माइनस f ऑफ x होगा तो रिफ्लेक्शन होगी अलोंग y एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारी रिफ्लेक्शन आ गई। अब हमारे पास किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, हमारा मेन टारगेट ये है। एमसीक्यू नंबर 1 क्या दिया हुआ है, इफ y इक्वल्स टू f ऑफ x देन y इक्वल्स टू f ऑफ 6x रिप्रेजेंट। फंक्शन के वैल्यू के अंदर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करने से काम वर्टिकली होता है, फंक्शन के अंदर कुछ काम करने से काम हॉरिजॉन्टली होता है। ये फंक्शन के अंदर काम हो रहा है तो इसका मतलब है वर्टिकली काम तो नहीं हो रहा। फिर अगर फंक्शन की वैल्यू के अंदर फंक्शन हमारे पास कुछ मल्टीप्लाई होता था, कंप्रेशन होती थी, ये हॉरिजॉन्टली काम हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली कंप्रेशन हो जाएगी। सेकंड एमसीक्यू दिया क्या दिया गया, वर्टिकली डाउन बाय 2 इन द फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू 3x। हमें एक फंक्शन दिया गया है जो कि है 3x, हमें इसके साथ वर्टिकली काम करना है, मतलब हमें इसके अंदर कुछ ना कुछ करना है, फिर हमें डाउन लेके जाना है 2 स्टेप्स। ठीक है, अब हमें इसको डाउन लेके जाना है 2 स्टेप्स। देखिए, अगर हम फंक्शन की वैल्यू जो थी उसके साथ कुछ डिवाइड कर रहे थे तो हमारे पास कंप्रेशन हो रही, फंक्शन की वैल्यू में कुछ ऐड कर रहे थे तो वर्टिकली अप जा रहा था, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो वर्टिकली डाउन जा रहा था। ठीक है, और हमें डाउन का केस ही चाहिए, तो डाउन के केस में हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या एमसीक्यू दिया गया है, वर्टिकली एक्सपेंड बाय 1 इन दी फंक्शन। फंक्शन है f ऑफ x, हमें क्या करना है, इसके अंदर एक्सपेंशन लेकर आनी है। हमें पता था हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन तो बन ही नहीं रहा, फंक्शन ही नहीं हमारे पास गिवन, इसके अंदर हम अप जा रहे हैं, हमें नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें हम डाउन जा रहे हैं, हमें नजर आ रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और ये फंक्शन जो है 1 से मल्टीप्लाई हुआ। इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर हमारे पास हमारा राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है y अगर f ऑफ x है और हमारे पास y जो है वो f ऑफ x प्लस 2 हो जाए तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगेन फंक्शन के अंदर कुछ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टली काम होगा। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली काम होगा। फंक्शन के अंदर ऐड कर रहे हैं, ऐड करने से हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड पे जाते थे, तो ये हमारे पास ए ऑप्शन राइट हो जाएगा।
फिफ्थ हमारे पास क्या दिया गया है, हॉरिजेंटली डाउन बाय -1। आपको ये मैंने पहले बताया कि डाउन या अप जाने के लिए वर्टिकल का वर्ड यूज होता है, लेफ्ट और राइट जाएंगे तो हॉरिजेंटली का काम होगा। तो हॉरिजेंटली डाउन वाली बात तो यहाँ पे बनती ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हॉरिजेंटली तो लेफ्ट या राइट पे हम जाते थे, और ये एमसीक्यू मैंने आप लोगों को स्पेशली पास्ट पेपर से निकाले हैं। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट में ही हमें कंफ्यूज किया गया है। लेफ्ट हॉरिजॉन्टल तो हम लेफ्ट या राइट जाते थे, डाउन तो वर्टिकली जाते थे। तो आप लोगों ने इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आपने ये नहीं देखना कि हम एक्स में माइनस कर देंगे 1 तो वर्टिकली डाउन हमने पढ़ा था, या फिर हम एक्स में ऐड करते हैं वर्टिकली अपवर्ड पढ़ा था। ऐसा काम नहीं है, ये हमारी स्टेटमेंट ही नहीं बनती, तो ये नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास इतना सा काम था। इसी तरह के एमसीक्यूज आते हैं, फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।